वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस पेपर 2018। इस पेपर में दो पार्ट पूछे जाते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 70 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 25% ऑफ मार्क्स। 2 मार्क्स का है तो 25% रॉन्ग आंसर पे कट जाते हैं, ठीक है। और जो पार्ट बी है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर लिखना होता है। टोटल मार्क्स 200 के होते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के पूछे गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ओके। चलिए आते हैं फिर। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वांटम चैप्टर से है। नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन के लिए रीज़न बताने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी क्वांटम केमिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। 9 जो है वो थर्मोडाइनमिक्स से पूछा गया है, मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन है। थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर से मैक्सवेल रिलेशन से आपको करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस पूछा गया है जो कि। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एज अ बेसिक रिएक्शन एसिटिक एसिड दिया हुआ है, अमोनिया से रिएक्शन कराई गई है। ए पार्ट बनेगा, ए पार्ट को फिर हीट किया गया है। बी बनेगा, बी से फिर P2O5 से रिएक्शन कराई गई, फिर सी बना है। तो आपको जो अमोनिया क्या करता है एसिड पे, एसिड से रिएक्शन करने, तो वो रोल आपको पता होना चाहिए। फिर हीट करने से क्या आएगा, फिर P2O5 ये क्या करता है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो Which of the following reagent cannot be used to distinguish between phenol and बेंजिल अल्कोहल। कौन सा रिएजेंट जो है वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं करता है, ये बताना। तो क्वेश्चन इजी है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली। इसमें से आपको बताना है कौन सा पार्ट जो है ए बी सी डी में कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफाइल ओनली न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, तो इसमें से आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 इज द बर्ज रिडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके थ्रू, किस इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करेगा, ये बताना है आपको। कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल। ये जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन है वो डी वाला ही करेक्ट होगा। एन एरिन बेंजाइन इंटरमीडिएट की तरफ प्रोसीड करेगा, एन एरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं 4 क्वेश्चन पे। A molecule absorbs a photon at this, then emit a photon at this. What kinds of spectroscopy is this? स्पेक्ट्रो किस टाइप का है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आपको बताना है। माइक्रोवेव है या IR है, यूवी विजुअल है या रमन स्पेक्ट्रा है, ओके। 6 क्वेश्चन आपका फ्लोरेसेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 है वो गैसेस स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन। आपको बताना है गैस वुड शो मैक्सिमम डेविएशन कब शो करता है फॉर आइडियल बिहेवियर में एट कौन से टेम्परेचर कौन से प्रेशर पे है, टेम्परेचर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए। आप इसे आप पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। रेट डिकम्पोजिशन पूछा गया है N2 का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 जो है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला करेक्टिंग रिप्रेजेंट अ मेसो कंपाउंड। इसमें से कौन सा न्यूमैन प्रोजेक्शन है जो मेसो कंपाउंड को करेक्ट करता है। मेसो कंपाउंड आपको पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। फिर 16 क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 द एब्जॉर्प्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताने, आरएस कॉन्फ़िगरेशन 2019 में भी पूछा गया था, ओके। 18 नंबर का क्वेश्चन है जो ये बेसिक रिएक्शन है आपका, ये आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या देता है, ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, ओनली रिडक्शन करता है, या नाइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। तो 4 ऑप्शन गिवन है आपको। जब कैनिज़ारो रिएक्शन नेम रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन्स के जो नेम रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है फॉर दिस एंट्रेंस के लिए। इस एंट्रेंस के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स के जो एसिड के जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफिलिक, ओके। 21 जो है वो आपका पिनाकुल टू पिनाकुलोन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, एसिड के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, ओके। 22 है बेसिक रिएक्शन है ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप फ्यूरॉन का पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर 23 पे आते हैं। 23 इज़ द फॉलोइंग, वाई आपको प्रोडक्ट बताना है। ये रिएक्टेंट दे रखा है, फिर उसके बाद रिएजेंट है C2H5ON CH3Br। बताना है, ओके। 27 देख लीजिए। 27 बताने आपको Mb2Cu का क्या रोल होता है रिएक्शन ऑफ कीटोन से, कार्बन से जब रिएक्शन होता है तो क्या रोल होता है।
लीजिएगा। द लिंकेज बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट moieties and amylopectin is 59. तो 68 जो है वो एंजाइम का क्वेश्चन, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। 67 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। 69 सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। और 70 तो बहुत एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
IIT में, IIT जैम में, नीट में, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस में ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन वो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो 57 का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 58, 59, 60। तो यहाँ तक पार्ट ए फिनिश होता है। पार्ट बी पर आते हैं हम। ओके, तो पार्ट बी का 1 से 5 स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। 2019 में जे सॉल्ट पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिपरेशन मेथड ये सब पूछा गया, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 to 5, देन 6 to 8 XYZ बताने हैं आपको। 6 क्वेश्चन में प्रोडक्ट डिफाइन करना है। ओके, 9-10 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जो 10 क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है आपको, एक्स की, पी एक्स की, फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लेंथ। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। तो इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिए जो AMU MSc केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 2019 एंड 18 के पेपर को मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।